नमस्कार दोस्तों। साल 2025 में पड़ने वाली करवा चौथ पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। करवा चौथ की तिथि क्या है, करवा चौथ व्रत की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, चांद निकलने का समय है और साथ ही अंत में आपको इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनाई जाएगी इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद दर्शन के बाद पूजा करके पति के लंबी उम्र की कामना करती हुई इस व्रत को तोड़ती हैं। करवा चौथ केवल एक व्रत ही नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम, विश्वास और समर्पण का एक बेहद ही खास प्रतीक है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, पूजा के लिए विशेष थाली तैयार करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की परंपरा उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत ही धूमधाम और बड़ी ही शालीनता के साथ मनाई जाती है। बहुत ही खुशी भरे माहौल में मनाई जाती है। आइए सबसे पहले मैं आपको इस बार के करवा चौथ की तिथि और समय की जानकारी दूं। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा और चांद रात 8:13 पर निकलेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:57 से 7:11 तक। चांद रात 11:13 पर निकलेगा। ध्यान रहे कि यह समय नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए है। अन्य शहरों में चांद निकलने का समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है, यानी कि समय अलग हो सकता है। व्रत का काफी महत्व है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत दिन भर निर्जला रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति को छलनी से देखकर व्रत खोला जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और पारंपरिक परिधान पहनती हैं, यानी कि उनके क्षेत्र में जो परिधान विशेष मौके पर, विशेष त्यौहार पर पहना जाता है, वो पहनती हैं और पूजा करती हैं। आइए इसकी पूजा विधि की जानकारी भी मैं आपको दूं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सफाई कर पूजा स्थल तैयार करें, देवी देवता की पूजा करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। दिन भर जल और अन्न ग्रहण न करें। शाम को शिव पार्वती और गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। पूजा थाली में चंदन, पुष्प, दीपक, अक्षत, सिंदूर, मिठाई, गंगाजल, कच्चा दूध, शक्कर, मेहंदी, चुनरी, चूड़ी आदि रखें। करवा चौथ की कथा पढ़ें या सुने। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से चांद को देखें और अर्घ्य दें। पति द्वारा जल ग्रहण कर व्रत तोड़ें। पूजा सामग्री भी आप जान लें। करवा चौथ की पूजा में चंदन, पुष्प, अगरबत्ती, कच्चा दूध, शक्कर, घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का करवा, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, हल्दी, जल का लोटा, पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, अठावरी, हलवा और दान के लिए दक्षिणा आदि सामग्री का उपयोग होता है। कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है। व्रत शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है। कमजोर स्त्री या गर्भवती महिलाओं के लिए व्रत में फलाहार का विकल्प भी रखा जाता है। तो अगर आप कमजोर हैं या आप बीमार हैं या आप गर्भवती हैं तो आप फलाहार के साथ ही इस पूजा को समाप्त कर सकती हैं। आइए अब बड़े भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण करें। करवा चौथ की दो पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें एक के अनुसार एक करवा नाम की धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन पति स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें यमलोक की ओर खींचने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। उसने यमराज से विनती की कि मगरमच्छ को दंड मिले और उसके पति को जीवन दान मिले। करवा की बात सुनकर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, वह उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकते। करवा ने कहा कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो वह यमराज को श्राप देकर नष्ट कर देगी। करवा के साहस से यमराज डर गए।
करवा के साहस से डरकर यमराज ने मगरमच्छ को नरक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की एक बेटी थी जिसका नाम करवावती था। करवावती ने अपने मायके आकर निर्जला व्रत रखा था। शाम को भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन करवावती को भी भोजन करने को कहा। करवावती ने बताया कि चांद निकलने पर ही वह चंद्रदेव को अर्घ देकर भोजन करेगी। भाइयों ने चालाकी से एक छलनी से प्रकाश दिखाकर करवावती से कहा कि चांद निकल आया है। करवावती ने भी भाभियों के कहने पर चंद्रदेव को अर्घ दिया और खाना खा लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आई। दूसरा निवाला डाला तो उसमें बाल निकला और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डाला, उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। जब करवावती को अपने किए का दोष पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ और श्रद्धा भक्ति से चौथ का व्रत फिर से किया। करवा माता उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई और उसके पति को नया जीवन प्रदान किया। इस कहानी से पता चलता है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है, जिसमें पत्नी की अटूट श्रद्धा और पति भक्ति का बहुत ही महत्व है। ये थी करवा चौथ पर संपूर्ण जानकारी, साथ ही करवा चौथ की कथा भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह के व्रत और त्योहारों की तिथि की सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक बधाई। नमस्कार।